नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इतिहास की जो ये फास्ट ट्रैक सीरीज चल रही थी, उसी क्रम में आज हम लोग विजयनगर अंपायर को डिस्कस करेंगे। और अगर समय बचता है तो आगे हम लोग सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट की भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। हम लोग आज शुरू करेंगे विजयनगर अंपायर। तो जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो विजयनगर जो अंपायर है उसकी स्थापना क्या है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। और यह जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में फैला हुआ था। तो विजयनगर जो अंपायर है इसकी महत्ता कला एवं स्थापत्य में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो इन्होंने अपना राज्य यूनाइट करके बनाया था, तो वो उसकी जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोटिवेशनल भी है। तो आइए शुरू करते हैं ऐतिहासिक फैक्टों की ओर कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने किया था। तो हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था। तो सबसे प्रभावशाली शासक कृष्णदेव राय थे। ये विजयनगर अंपायर के सबसे शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध थे उसको बना के रखा था, तो वो पुर्तगालियों के साथ था। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो शहर था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। और जो बहमनी राजा थे उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो उनकी राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। किसने कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उसके दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा दक्षिण की समस्त भूमि के जो देवता हैं उनको कहा जाता है। तो वो राजा कौन था। तो वो राजा था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की जो सहायक नदी तुंगभद्रा है उसके दक्षिण तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने किस राजा से गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। तो गोलकुंडा का युद्ध उन्होंने कुली कुतुब शाह से लड़ा हुआ था। अगला जो फैक्ट हम लोग देखते हैं वो हमको देखने को मिलता है कि जो प्रसिद्ध विजयनगर शासक थे उनके अधीन जो कौन सा साहित्य लिखा गया था जिसे उनको स्वर्णयुग कहा गया, वो किस भाषा का था। तो वो तेलुगु भाषा का था। कि विजयनगर शासक जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने तेलुगु साहित्य में बहुत काम किया और किताबें भी इन्होंने लिखी। और इसी को क्या कहा गया, स्वर्णयुग कहा गया। विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो जो हजारा मंदिर है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। आइए अगला फैक्ट देखते हैं कि जो अब्दुल रज्जाक था वो विजयनगर आया था, तो किसके काल में आया था। तो वो देवराय द्वितीय थे, उनके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार जो सायण है को आश्रय प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था। तो विजयनगर के राजाओं ने जो सायण था उनको आश्रय प्रदान किया हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था वो किनके मध्य लड़ा गया था। तो विजयनगर एक तरफ था, उसके अपोजिशन में थे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना हुआ करती थी। तो ये जो युद्ध था तालीकोटा का युद्ध था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था उस समय विजयनगर अंपायर के लिए। विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता वहाँ का भू राजस्व प्रणाली था वो हुआ करता था। विजयसेन के कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। तो उन अष्ट दिग्गजों ये किनके
किस टाइप के थे? तो जैसे प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या थे कि 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे उस समय के, और कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनके दरबार में 8 तेलुगु जो कवि थे वो महान विद्वान हुआ करते थे और इनकी सभा को सुशोभित करते थे। इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, जब राजा वोडियार मैसूर राज्य की स्थापना कर रहा था, तब विजयनगर जो साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय वेंकट द्वितीय शासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य में। तो वेंकट जो थे वो अराविडु वंश का तीसरा शासक था, और वह राजा वोडियार का समकालीन था जिसने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो राजा था बुक्का प्रथम। और प्रसिद्ध जो विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो वो हम्पी में स्थित है। हम्पी में एक टेम्पल है जिसको विट्ठल टेम्पल कहा जाता है। तो उनमें जो खंभे लगे हुए हैं उनसे संगीत में ध्वनि निकलती है जब उनको किसी हार्ड धातु से उनको बजाया जाता है। तो ये उसकी खास विशेषता थी। और इसके एक्सपेरिमेंट में अंग्रेजों द्वारा एक जो स्तंभ है उसको काट दिया गया था कि इसके अंदर कोई मेटल तो नहीं है, लेकिन जब काटा गया तो वो पत्थर आवाज़ करना बंद कर दिए, और फिर वो खंभा कटा हुआ आप लोग देख सकते हैं अगर हम्पी टहलने जाते हैं तो। विट्ठल मंदिर का जो निर्माण था कृष्णदेव राय द्वारा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया गया था। इस मंदिर में जो स्थित 56 तक्षित स्तंभ जो हैं उस संगीत में स्वर निकालते हैं। विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हम्पी में पाए जाते हैं, क्योंकि हम्पी जो उस समय थी वो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। और जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो मदुरई में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस लोअर और पीसीएस में भी पूछा गया है कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ है? मदुरई में, जीरंगम में, पुद्दिकोट्टे में, तंजावुर में। तो वो है मदुरई में। अगला फैक्ट देखते हैं कि विजयनगर का वह पहला कौन शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो वो हरिहर सेकंड थे। और जो अठवण क्या है? तो अठवण विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व विभाग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि बीजापुर का जो गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबद बना हुआ उसके अंदर जो मोहम्मद आदिल शाह हैं उनका मकबरा स्थित है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? तो वो आभारी है हरिहर एवं बुक्का का, क्योंकि इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की थी। चार मीनार जो स्थित है वो कहाँ है? वो हैदराबाद में है। और ये चार मीनार की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर का जो प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वो कृष्णदेव राय थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, और अपने मरमस्रावी गैलरी जो विस्परिंग जो गैलरी है उसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो इसको बनवाने वाले मोहम्मद आदिल शाह थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वो उत्तर भारत के शासक जो थे दिल्ली के, वो बाबर के समकालीन हुआ करते थे। हम्पी जो था शहर और तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि जो मंदिर के सामने की ओर बने हुए जो राय गोपुरम हैं उनका निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है कृष्णदेव राय। क्योंकि कृष्णदेव राय जो प्रसिद्ध मंदिरें थी, जैसे हम्पी में था, एक तिरुवनमलई में मंदिर था, चिदम्बरम मंदिर है, श्रीरंगम मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उनके सामने जो गोपुरम बने हुए हैं उनको किसने बनवाया था? वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उनका नाम माधव विद्यारण था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कालीकट। कालीकट में गलीचा बनाया जाता है।
और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो 14वीं सदी में हुई थी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो वो कुली कुतुब शाह थे। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। और किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो वो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो वो बेल्लारी में स्थित है। और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध है वो किस राजा के साथ लड़ा है? तो वो कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने लड़ा है। कलहड़ की जो राजतरंगिनी है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो जॉन राज एवं श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया। अपनी मदुरा विजय या फिर वीर कंपारय चरित कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो वो कवियत्री थी गंगा देवी। अगला जो क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की जो स्थापना किसने की थी? तो बहमनी वंश की जो स्थापना हुई थी वो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह या फिर हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहमनी वंश की स्थापना की थी और ये स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। वैदिक ग्रंथों में जो भाष्यकार थे सायण, वो किनके काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर साम्राज्य के काल में सक्रिय थे। गोलकुंडा का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम जो गोलकुंडा का है वो हैदराबाद है। और हम्पी का जो खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में है। और मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो मदुरा के नायकों द्वारा जो मदुरई का टेम्पल है, मीनाक्षी मंदिर टेम्पल, उसको बनवाया गया है। तो अगला देख लेते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था उस टाइम, तो ये उसकी ओवरव्यू है। आप लोग देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर था और ये तुंगभद्रा जो नदी थी ये उसी के तट पर फैला हुआ था, जो नीचे गया था ये। ठीक है, तो ये अपना अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो वो जो जौनपुर नगर था वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाई गई थी। जो सरकी सुल्तान के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। जो जौनपुर है वो सरकी वंश के सबसे महान शासक इब्राहिम शाह सरकी ने एक नवीन प्रकार की जो शैली थी वो सरकी शैली प्रारंभ की। इस शैली में जो साधारण प्रकार की जो मीनारें थी उनको हटा दिया गया था और उनमें हिंदू प्रभाव के जो चिन्ह लगने लगे थे उनको भी हटा गया था। उनके समय में जौनपुर की जो सांस्कृतिक ख्याति चौह दिशाओं में फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज के नाम से विख्यात हो गया था। कश्मीर का जो शासक था वो कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। तो वो शासक कौन था? तो वो जैनुल आबेदीन था या फिर जैन उल आबेदीन भी उसको कहा जाता है। तो ये नाम याद करके रखिएगा। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अहमदनगर के जो निजाम शाही वंश था उसका अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुस्लिम साम्राज्य में जब मिलाया गया, मिलाकर जो हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया और इस प्रकार जो निजाम शाही थी उसका अंत हो जाता है। जो द्वार समुद्रम था वो किस राजवंश की राजधानी थी? तो वो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम हुआ करती थी। होयसलों की जो प्राचीन राजधानी थी वो द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है इस समय? तो इस समय वो हेलेबिड है। जो द्वार समुद्रम था उसका नाम अभी बदलकर हेलेबिड हो गया है। किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार का विशालतम गुंबजों में से एक है? तो वो है गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। जो गुजरी महल है उसको किसने बनवाया था? तो गुजरी महल को बनवाया था मान सिंह ने। और 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और ये किनके मध्य हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और साथ ही साथ जो 3 अन्य राजवंश थे उनके संयुक्त सेना के साथ विजयनगर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध को क्या कहा जाता था? तालीकोटा का युद्ध कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो दक्षिण भारत
के जो पोलीगार थे वो कौन थे? तो पोलीगार उस समय जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और जो सैन्य नियंत्रक हुआ करते थे उनको पोलीगार कहा जाता था। और पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा दी जाती थी। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना की थी। तो ये किस भाषा में था? तो ये तमिल भाषा में था। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? तो वो पेद्दाना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है कृष्णदेव राय। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम द्वारा अहमदाबाद की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल या फिर किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग या फिर स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो है कृष्णदेव राय। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो मुस्लिम प्रजा थी उन्हें जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वो थे इब्राहिम आदिल शाह। किस मंदिर की जो भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो वो जो मंदिर है वो है हजारा रामा स्वामी मंदिर, जिन पर रामायण के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो वो नुसरत शाह ने करवाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? वो हम्पी में है। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो। तो आप लोग विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सभी फैक्ट जान चुके होंगे और आपने लर्न भी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबको ये बताया गया है। तो अभी समय शेष है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो 16वीं सदी के जो धार्मिक आंदोलन थे उनके बारे में, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 16 सेंचुरीज। और इन सेंचुरीज में हम लोग उत्तर भारत में क्या देखेंगे? भक्ति आंदोलन, और फिर उसके बाद देखेंगे सूफी आंदोलन। तो पहले भक्ति आंदोलन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे, उनके प्रतिपादक कौन थे? तो वो रामानुजाचार्य हुआ करते थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। और महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय की शिक्षा थी वो किसके द्वारा फैलाई गई? तो वो संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे, जिनके द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षा फैलाई गई थी। जो संत कबीर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और कबीर की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो मगहर में हुई थी, क्योंकि मगहर को माना ये जाता था कि मगहर में जो अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है वो नरक को जाता है। तो इसलिए संत कबीर ने अपनी जो मृत्यु चुनी वो कहाँ चुनी? मगहर में चुनी हुई थी, क्योंकि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी में उसी भाषा में लिखा जाए और जिसे उनके भक्त भाव समझते थे। इसलिए कबीर ने क्या किया कि जो भाषा बोली जाती थी बनारस और काशी में, उसी भाषा में उन्होंने अपने जो भी दोहे लिखे हैं वो उसी भाषा में लिखे हैं। क्योंकि इससे क्या थी कि जो लोकल जनता थी उसको वो जो लोकल लैंग्वेज थी वो अच्छी तरीके से समझ जाती थी, उसके भाव वो समझते थे, इसीलिए उसी भाषा में उसको कहा गया। इसीलिए जो भक्ति मूवमेंट था वो लोकल लैंग्वेज पर आधारित हुआ करता था। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ज्ञानेश्वर कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे, जो भी मराठी में मतलब शिक्षा फैला रहे थे। रामानुजाचार्य जो थे वो हिंदी में फैला रहे थे। कबीर जो थे वो अवधी में फैला रहे थे। तो ऐसे ऐसे कई संत आप लोग देखेंगे उस समय जो अपने जो रीजनल लैंग्वेज है उन पर जो ये भक्ति मूवमेंट है उसको पहुंचा रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो अलवार जो नैनार संत थे उनके द्वारा जो भक्ति मूवमेंट है उसको प्रारंभ किया गया। और अलवार किसे कहा गया और नैनार किसे कहा गया ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो रामानुज के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? वैष्णव कहा गया। और आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। और बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक ग्रंथ के रचयिता संत कबीर हैं। और अगला जो क्वेश्चन है कि कामरूप में जो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया
तो किसके द्वारा बनाया गया? वो शंकर देव के द्वारा बनाया गया था। और चैतन्य जो महाप्रभु हैं वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय के जो वैष्णव संप्रदाय था उससे चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे। और कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। तो ये आप लोग याद कर चुके होंगे। अगला ये है कि उस समय क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट के दौरान कुछ दर्शन निकले। उन दर्शनों को हम लोग देखते हैं कि कौन सा दर्शन किस ऋषि मुनि द्वारा, किस आचार्य द्वारा दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं संत और उनसे संबंधित उनका दर्शन, और फिर उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम रामानुजाचार्य थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को चलाया। तो उनका जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद था, और उनका जो संप्रदाय था वो श्री संप्रदाय हुआ करता था। माधवाचार्य जी का क्या था कि उनका द्वैतवाद था, और इनका जो साम्राज्य था वो ब्रह्म संप्रदाय हुआ करता था। और अगले जो संत थे वो वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य द्वारा शुद्ध द्वैतवाद को प्रारंभ किया गया, और इनके संप्रदाय का नाम रुद्र संप्रदाय था। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की दर्शन को दिया था, और इनका जो संप्रदाय था वो राधा वल्लभ संप्रदाय हुआ करता था। और पांचवें जो संत है वो निम्बकाचार्य थे। तो निम्बकाचार्य द्वारा द्वैतवाद को दिया गया, और इनका संप्रदाय था सनकानिक संप्रदाय हुआ करता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो संत थे, दर्शन थे और संप्रदाय, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो विभिन्न पंथ बने थे उस समय, उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो उस समय निपक्ष एवं दादू पंथ एक विकसित था, तो जिसके संस्थापक कौन थे? दादू दयाल हुआ करते थे। श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य हुआ करते थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो माधवाचार्य जी थे। हरि कीर्तन मंडली के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे। रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी ने चलाया था, और जो रोशनिया आंदोलन है उसे मियाँ वाजिद अंसारी द्वारा चलाया गया था। सनाकानिक जो संप्रदाय थे उसको निम्बकाचार्य द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो पुष्टि मार्ग है वो वल्लभाचार्य द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ऋषि संप्रदाय शेख नूरुद्दीन ऋषि द्वारा चलाया जाने वाला संप्रदाय हुआ करता था। और जो धारकरी जो था वो तुकाराम द्वारा चलाया गया था, और धर्मदासी जो है वो कबीर दास द्वारा चलाया गया था। और स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य द्वारा, और संत सतनामी जो संप्रदाय था उसको जगजीवन द्वारा चलाया गया था, और अलखनामी जो संप्रदाय है उसको लाल बेग द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हुए? तो वो थे 12। तो 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया गया था उस समय, और इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो उनके जो नाम है, सर्वप्रथम जो लिंग है वो केदारनाथ है, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमशंकर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन स्वामी। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित किए गए थे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो सिखों के 10 गुरु थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले गुरु कौन थे? वो गुरु नानक थे, जो 1469 से लेकर 1538 ईस्वी तक रहे, और इन्हें सिख धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। दूसरे गुरु होते हैं गुरु अंगद, और गुरु अंगद जी 1539 से इनका ये स्टार्ट रहते हैं, और 1552 तक इनका ये जीवित रहते हैं। और सिखों के ये दूसरे गुरु थे, और इन्होंने क्या किया है कि इनकी विशेषता ये थी कि गुरुलिपि, जो गुरुमुखी जो लिपि है उसका इन्होंने आविष्कार किया था, जिसमें क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था। अगले गुरु हैं गुरु अमरदास, जिनका जो समयकाल है वो 1552 से लेकर 1574 ईस्वी के बीच में है। और इन्होंने क्या किया कि सिख संप्रदाय को एक सुदृढ़ बनाया, और अनुशासन पर इन्होंने विशेष बल दिया, और लंगर प्रथा को इन्होंने चालू किया। लंगर प्रथा को किसने शुरू किया? गुरु अमरदास द्वारा। और इन्होंने क्या किया? मुगल बादशाह जो थे वो अकबर ने पंजाब में इनसे मुलाकात की हुई थी। अगले जो गुरु हैं गुरु रामदास, और गुरु रामदास का जो समय काल है वो 1574 से लेकर 1581 है। और
इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी और अकबर ने इन्हें भूमि दान में दी थी, जिस पर स्वर्ण मंदिर बनाया गया था अमृतसर का। अमृतसर का जो कुंड है उसको भी गुरु रामदास द्वारा ही बनवाया गया था। और मनसत प्रथा जो थी उसका प्रचलन भी गुरु रामदास द्वारा किया गया था। और गुरु पद को पैतृक कौन बनाया? तो गुरु पद को जो पैतृक बनाया वो गुरु रामदास ने ही बनाया। इससे पहले पैतृक नहीं हुआ करते। गुरु नानक के बेटे अंगद नहीं थे, जबकि जो गुरु रामदास है वो उनके बेटे गुरु अर्जुन देव हैं। तो ये आप लोग जान सकते हैं। तो गुरु अर्जुन देव का जो समय काल आता है वो 1581 से लेकर 1616 तक रहता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। और जो मनसत प्रथा थी उसको सुनिश्चित रूप से इन्होंने उसको संचालित किया और उसको प्रदान किया। और जो इन्होंने आध्यात्मिक कर प्रणाली की इन्होंने प्रारंभ की। और आदि ग्रंथ जो था गुरु ग्रंथ साहिब, उनका संकलन भी इन्हीं के काल में होता है। और ये क्या थे? सिखों के 5वें गुरु थे। और इनको ही जो खुसरो को आशीर्वाद देने पर क्या हुआ था कि इन्होंने खुसरो की सहायता की हुई थी जब उसने बगावत की थी। और तो फिर जहांगीर इनसे गुस्सा हो जाता है और 1606 में इनको क्या होता है कि जहांगीर द्वारा फांसी दे दी जाती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों में वो कौन से गुरु थे जिनको जहांगीर ने फांसी दी हुई थी? तो वो गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। 6वें गुरु हैं गुरु हरगोविंद। और इनका जो समय काल है 1606 से लेकर 1645 है। और इन्हें सिखों को लड़ाकू प्रजाति इन्होंने ही बनाया था। अकाल तख्त की स्थापना भी हरगोविंद जी ने की थी। और शाहजहां से कई बार युद्ध किसने किया? तो हरगोविंद जी ने किया। अगले गुरु हैं गुरु हरराय, 7वें गुरु। और इनका जो समय काल है 1645 से लेकर 1661 तक था। औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में इन्होंने भेज दिया था। और राम राय से अप्रसन्न होने पर अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर दिया था। कौन? गुरु हरराय। अगले जो गुरु हैं गुरु हरकिशन, तो इनका समय काल 1661 से लेकर 1664 तक था। और गुरु पद के लिए इनके लिए संघर्ष हुआ और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले जो गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक थे। और इस समय क्या था कि इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने इनको फांसी दे दी थी। अगले जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। और गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे। और इन्होंने क्या किया? इनको खालसा पंथ की स्थापना के लिए जाना जाता है। और औरंगजेब से आजीवन इन्होंने संघर्ष किया। और सिखों के अंतिम गुरु यही थे। और औरंगजेब ने इनके 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था। और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले इन्होंने जो गुरु प्रथा थी उनको इसने समाप्त कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो आजीवन है वो सिख धर्म में जो गुरु रहेगा वो कौन रहेगा? तो जो गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक लिखी गई है उन्हीं को इन्होंने अपना गुरु घोषित कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो तुलसीदास थे। नामदेव किस संप्रदाय के संत थे? तो वो वरकरी जो संप्रदाय था उसके साथ नामदेव जुड़े हुए थे। अगला है कि भक्त जो तुकाराम हैं वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन संत थे? तो वो जहांगीर के थे। कृष्ण जीवक परक जो प्रेम वाटिका काव्य की रचना किन्होंने किया है? तो वो रसखान ने किया है। 12 मासा की रचना किसने किया है? तो 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया है? तो वल्लभाचार्य जी ने किया है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों या कीर्तन को माध्यम बनाया? तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। अद्वैतवाद का दर्शन जो था सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन थे? तो वो शंकराचार्य जी थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। असम में किसने भक्ति आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया? तो वो शंकरदेव थे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का है। भक्ति रस कवियत्री जो मीराबाई थी वो एक राजपूत शासक की पत्नी हुआ करती थी। और प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीराबाई का पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज हुआ करता था। बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो वो जो संसार को मानते थे वो दुखपूर्ण मानते थे।
और ये उनके दर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था। अगला है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य और जगत को मिथ्या मानने वाले कौन सा दर्शन है? तो वो अद्वैतवाद का दर्शन है। और इसके प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। जिनके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह शासक कौन था? वो सिकंदर लोदी हुआ करता था। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो वो तुलसीदास के समकालीन थी। राग गोविंद की रचनाकार कौन है? तो राग गोविंद को लिखा है मीराबाई ने। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो अकबर और जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। अगला तथ्य यह है कि देखते हैं कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत जो दर्शन है वह मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो वो थे रामानुजाचार्य थे। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो वो थे निम्बार्क जो आचार्य थे, उनके द्वारा जो अपना अधिकांश जीवन है वो वृंदावन में उन्होंने बिताया। इस्लाम से प्रभावित कौन थे? तो वो थे नामदेव। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, वल्लभाचार्य या फिर नामदेव? तो हमारा आंसर हो जाता है नामदेव। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो थे संत रामानंद। रैदास किसके शिष्य थे? तो वो रामानंद के थे। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। गुरु नानक जी का जो जन्म था 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी या फिर ननकाना जो जिला था पाकिस्तान का वर्तमान में, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल कहाँ है? वो नदिया नवद्वीप जो है वहाँ पर इनके जन्म स्थल को माना जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे शंकरदेव। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम देखा जाएगा कि कालानुक्रम क्या कौन सा सही है? पहले शंकराचार्य आए, रामानुज आए या फिर चैतन्य महाप्रभु आए, या फिर ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम हमको देखने को मिलते हैं शंकराचार्य, देन रामानुज और फिर चैतन्य महाप्रभु। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य थे। रामानुजाचार्य जो थे 12 से 13वीं सदी में थे और 14वीं सदी में कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। तो इसलिए ऑप्शन हम लोग का पहला सही हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूफी मूवमेंट, और सूफी मूवमेंट के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला यह था कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति जो है वो संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ किया गया। और भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। और जो सूफी सिलसिला है, संप्रदाय है, मूलतः किस धर्म से संबंधित है? तो वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है क्या? सूफी मूवमेंट कहा जाता है। और किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था कि जिसके बुलाने पर निजामुद्दीन औलिया ने उनसे भेंट नहीं की थी। और अब क्यों नहीं की थी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था, किंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। और वे महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध थे। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर्र अकबर नाम से उन्होंने उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद किया था। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो वो थे चिश्ती। और सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो चिश्ती था, सुहरावर्दिया था, कादरिया था, नक्शबंदिया था। तो जो आंसर हो जाएगा वो नक्शबंदिया हो जाएगा। नक्शबंदी जो संप्रदाय था वो संगीत के विरोध में था। अगला जो क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो वो उन्होंने अपनाया कादरी को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो वो संप्रदाय था फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कहाँ की? कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के समय में।
प्रसिद्ध जो सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगला है कि किस सूफी को बख्तियार काकी या फिर भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। और काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो वो थे अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बहारुद्दीन गरीब थे। मिराजुल आशिकीन जो था उर्दू शायरी की पहली किताब थी, और इसको किसने लिखा था? तो सैयद मोहम्मद गेदूराज या फिर बंदा नवाज द्वारा लिखा गया था। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, वह कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सलीम रखा था। और किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेखुल हिंद की जो पदवी थी वो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपी लोअर और यूपी पीसीएस में कि शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई? तो बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अभी शेख सलीम चिश्ती। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी। तो जो प्रमुख सूफी सिलसिले हैं उन पर आधारित इस टेबल को हम लोग देखते हैं कि पहले सिलसिला है, उसके बाद भारत में उनके कौन से संस्थापक हैं उनको देखेंगे, फिर उनका प्रभाव क्षेत्र देखेंगे। तो जो चिश्ती सिलसिला था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा बनाया गया था, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र था सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो पूरा फैला हुआ था। और जो सुहरावर्दी सिलसिला देखेंगे तो उसकी स्थापना हज़रत बहाउद्दीन जकारिया द्वारा किया गया था, और ये सिंध एवं मुल्तान प्रांत में इनका प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है। कादरी जो संप्रदाय था वो सहानेमतुल्लाह थे, उनके द्वारा बनाया गया था, और ये मुल्तान पंजाब में इनका प्रभाव क्षेत्र था। जो सत्तारी थे वो शाह अब्दुल सत्तारी द्वारा स्थापित किया गया था, और मध्य एवं पूर्वी भारत में इनका प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है। नक्शबंदी जो है वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था, और ये पंजाब एवं दिल्ली में स्थित था। फिरदौसी जो था उस फिरदौसी संप्रदाय शेख बहरुद्दीन द्वारा स्थापित किया गया है, और ये बिहार में इनका प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है। कुब्रबिया जो है मीर सैयद अली हमदानी इसकी स्थापना करता है, और इसका प्रभाव क्षेत्र कश्मीर में देखने को मिलता है। और कलचंदरी जो है वो सेब अबू बकर लूसी द्वारा इसकी स्थापना की गई है, और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो दिल्ली और पंजाब क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और शेख जो निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो वो बाबा फरीद के थे, और बाबा फरीद का जन्म जो वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान ज़िले में हुआ था, और इनका पूरा नाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मंसूद गजशंकर हुआ करता था। किस सूफी ने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो शाह मोहम्मद गौस ने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज़, शाह बहाउद्दुल्ला या फिर ख्वाजा मीर मर्द। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य हुआ करते थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो राजा साहूर थे, शिवाजी के पौत्र जो थे उन्होंने भेजा था। किसे भारत का सादी कहा गया है? तो वो अमीर हसन को कहा जाता है सादी। और प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की जो मज़ार है उस पर मेला कहाँ लगता है? तो वो देवा शरीफ में लगता है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में देखने को मिलता है, जो कि बाराबंकी से 12 किलोमीटर थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये थे हमारे सूफी संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रायिकता इनके बनी रहती है। और क्या कहते हैं कि पास्ट में क्या था कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो इनका संकलन क्या है कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है,
कि जो इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उनका जो एक साथ संकलन आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिल जाता है। तो हालांकि हिस्ट्री पढ़ाने वाले यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन इस सीरीज़ में क्या आपको विशेषता देखने को मिलती है कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में बार बार, तो उनका जो संकलन है एक साथ यहाँ मिल गया है। यही इस सीरीज़ की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक स्नेह दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, यही हमारी आप लोगों से विनती है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कारम।